देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो बॉर्डर्स है, मैं जहां पर हूं, फुलबारी आईपीसी कहते हैं इसे, इंटरनेशनल चेक पोस्ट, और यहां से 1 किलोमीटर आगे, बांग्लादेश का बॉर्डर है। आप देखिए, अभी बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन जो भारत के लोग जो बांग्लादेश में फंसे हैं वो इस तरफ आ रहे थे। आज 3 लोग यहां पहुंचे हैं, लेकिन भारत से बांग्लादेश जाने वाले जो लोग हैं, जो बांग्लादेशी हैं, उनकी संख्या 39 है, 39 बताई जा रही है। और भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी को भी यहां से, भारत से बांग्लादेश ना जाने दिया जाए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है, बीएसएफ जो है, बिल्कुल अलर्ट मोड पर है, और यहां पर हर एक आदमी को चेक किया जा रहा है कि आखिर कौन है, क्या है। लेकिन यहां थोड़ी शांति जरूर है। अंदर, यहां से दिनाजपुर शुरू होता है, अंदर जो बांग्लादेश में सियासी हलचल मची है, जो तनाव देखा जा रहा है, वो तो बनी हुई है, लेकिन यहां पर फिलहाल बहुत शांति है। बॉर्डर देखिए आप, बीएसएफ के जवान है, मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। 39 लोग जो है आज जो है बांग्लादेशी जो बताया जा रहे हैं, वो भारत से बांग्लादेश की तरफ गए हैं। ज्यादातर लोग, सबसे हैरानी की बात है सुमित की, ज्यादातर जो बांग्लादेशी हैं उनसे हम बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से बेहतर भारत है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात कर ले, या फिर तमाम चीजों को लेकर कह ले, वो कह रहे हैं कि भारत सबसे बेस्ट है, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है। ये खुद वो लोग अपनी जुबान से कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए, ये फुलबाड़ी का ये चेक पोस्ट है जहां पर तैनाती बीएसएफ की है, और यहां से अगला जो चेक पोस्ट आपको नजर आ रहा है, भारत की सीमा यहां तक है। उसके बाद एक और चेक पोस्ट आपको नजर आ रहा है, वहां से बांग्लादेश की सीमा शुरू होती है। आप इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दे तो बहुत ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं हो रहा है। बाकायदा चेकिंग के साथ, इमिग्रेशन के साथ इनको यहां से उधर भेजा जा रहा है, उधर से लोग इधर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि बेवजह आप, बहुत जरूरी ना हो तो भारत के लोग बांग्लादेश की यात्रा ना करें। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करें। कुछ लोग भी आ रहे हैं, हम आपको दिखा, देखिए लोग जा रहे हैं। जो लोग यहां से बांग्लादेश में रहते थे, वो ज्यादातर लोग, जिस बॉर्डर पर मैं खड़ा हूं, यहां से सिलीगुड़ी बहुत नजदीक है, तो सिलीगुड़ी आते हैं मेडिकल इलाज के लिए, या फिर किसी तरह से बातचीत हो, कोई काम हो, तो ज्यादातर अपने इलाज के लिए लोग यहां पहुंचते थे। लेकिन अब स्थितियां बदली है, तो लोग देखिए कैसे वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि यही वो चेक पोस्ट है जहां से ट्रेड होता था, पत्थरों को लेकर सबसे ज्यादा व्यापार यहां से होता था, और पत्थरों को लेकर ट्रकें भी हैं, वो पीछे खड़ी हैं। मैं कहूंगा उमेश से, मेरे विजय से दिखाएंगे आपको, सैकड़ों ट्रकें जो हैं पीछे खड़ी हैं, क्योंकि ट्रेड बंद कर दिया गया है। ट्रेड बंद करने की वजह से पत्थरों से लोडेड जो ट्रक है वो खड़े हैं, और इसी रास्ते से बांग्लादेश ये ट्रकें जाती थी। लेकिन फिलहाल इन तमाम चीजों पर रोक लगा दी गई है। अंदर भूचाल जरूर मचा है, जो हमें जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल अनूप, हम लौटेंगे आपके पास। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन देखिए, बॉर्डर से बता रहे थे क्या सिचुएशन है, क्या नहीं। और भारत और बांग्लादेश सीमा पर ही कई गेस्ट हाउसेस भी बने हुए हैं सलोनी, लेकिन चूंकि ये हिंसा जिस तरह से हुई, तो वो जो गेस्ट वहां पर रह रहे थे, उसके मालिक और कर्मचारी जो गेस्ट हाउस के हैं, वो भाग गए वहां से। और ऐसे में बांग्लादेश बॉर्डर में हालात कैसे हैं, जो गेस्ट हाउसेस है वहां क्या स्थिति है, आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं खड़ा हूं एक ऐसी जगह पे जहां पे शायद ही कोई आया है, शायद ही कोई चैनल आया है, और बहुत कम लोगों को पता होगा ये जगह के बारे में। मेरे ठीक दाहिने में जो जगह है, मैं यहाँ पे ये नाम दिखाने की कोशिश करूंगा, कोमिल्ला व्यू टूरिस्ट लॉज कमल सागर। कोमिल्ला व्यू मतलब बांग्लादेश में कोमिल्ला बोल के जो जगह है वो यहाँ से दिखता है, यही इस नाम का इम्पोर्टेंस है। और ये जो गेस्ट हाउस है अभी के लिए बंद है, बहुत क्लोज है बॉर्डर से, कुछ ही मीटर दूर, लेकिन ये बंद है। लोकल्स का कहना है कि जब से हिंसा बढ़ा है बांग्लादेश में, तब से ये बंद है। ये ऑथोराइज्ड नहीं है कि सच में कब से बंद है, हम लोग को पता नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है। अगर कोई होता तो हम लोग पूछते, लेकिन लोकल्स कह रहे हैं जब से हिंसा बढ़ी है तब से ये गेस्ट हाउस को बंद कर दिया गया है। लेकिन मैं और भी जो चीज एक्सक्लूसिव दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ से बहुत पास, बस कुछ ही मीटर दूर, ये आयरन रेलिंग जो दिख रहा है, इस साइड में है इंडिया और आयरन रेलिंग है। उस साइड में हम लोग देख रहे हैं एक नो मैंस लैंड है, खाली जमीन है, और उसके ऊपर अमित शेठ जो दिखा रहा है वीडियो जर्नलिस्ट, एक बार्ब्ड वायर फेंस दिख रहा है। वो जो वायर फेंसिंग दिख रहा है वही है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। उस वायर्ड फेंसिंग के उस पार है बांग्लादेश। वहां पे जो पेड़ दिख रहा है, वहां पे जो ग्रीनरी दिख रहा है, सारा बांग्लादेश एरिया में ही आता है। और वहां पे अभी तो कोई जवान नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हम लोग जब आ रहे थे यहाँ पे हम लोगों को दिखा कि यहाँ पे तैनात किया हुआ जवान की संख्या काफी बढ़ा दी गई है। नो मैंस लैंड में एक लाल घर भी दिख रहा है, वो भी अबंडेंट है, कोई नहीं रहता वहां पे, पूरा खाली पड़ा हुआ है। और मेरे ठीक लेफ्ट में जो गेस्ट हाउस है, और एक बार दिखाऊंगा, इतना बड़ा गेस्ट हाउस है, पूरा खाली है। बांग्लादेश हिंसा के बाद ये पूरा खाली कर दिया गया है। इतना बड़ा गेस्ट हाउस, बहुत टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, लेकिन खाली है। दाहिने में और भी कुछ घर है, ये भी पूरा खाली है। यहाँ पे अभी कोई भी मौजूद नहीं है।
बॉर्डर के बस कुछ ही मीटर, बस 50-60 मीटर के अंदर ही होगा शायद ये जगह, और ये जगह में अभी तो सिर्फ सन्नाटा ही दिख रहा है। और बॉर्डर के इतने पास लोकल्स ये भी बोल रहे हैं कि बॉर्डर के उस साइड में जब अशांति होता है, हिंसा होता है, तब उन लोगों को सुनाई भी देता है, उनका आवाज, एक्सप्लोजन की आवाज, बम फटने की आवाज ये भी सुनाई देता है। उन लोगों को ये भी चिंता है कि इतना पास बॉर्डर होने के कारण कोई अशांति, कोई ऐसा घटना ना घट जाए जो उन लोगों को हानि पहुंचाए। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि बीएसएफ के ऊपर उनका पूरा भरोसा है, और हम लोगों ने भी देखा है कैसे बीएसएफ और आर्मी के तरफ से यहाँ पे डिप्लॉयमेंट कई गुना बढ़ा दिया गया है ताकि एक भी घुसपैठ की घटना ना घटे। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है त्रिपुरा बॉर्डर से। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सेठ के साथ किशोर लॉय, रिपब्लिक भारत। तो आप बॉर्डर की सिचुएशंस देख रहे हैं क्योंकि भारत पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। लेकिन जो हालात बांग्लादेश में हुए, कैसे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई, प्रधानमंत्री शेख हसीना जो थी उन्हें देश छोड़ने के लिए 45 मिनट के अंदर मजबूर कर दिया गया, इसके बावजूद विद्रोह जो है नहीं थमा। कैसे खुद शेख हसीना के घर में घुसकर, पीएम हाउस के अंदर घुसकर धज्जियां उड़ाई गई उस लोकतंत्र की, उस डेमोक्रेसी की जिसकी ओर लगातार बांग्लादेश आगे बढ़ रहा था उसकी। और ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। देखिए इस रिपोर्ट। लोकतंत्र पर जब भीड़ तंत्र और विरोध तंत्र हावी होता है तो यही तस्वीरें सामने आती है। जब विद्रोह होता है तो देश के गर्त में जाने की शुरुआत हो जाती है। बांग्लादेश में भी यही हो रहा है। बांग्लादेश की सियासी उठापटक के बीच शेख हसीना बांग्लादेश से जा चुकी है, लेकिन बवाल, हंगामा, हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। उपद्रवियों की भीड़ न सिर्फ सड़कों पर है, बल्कि अब खबर है कि ये आग बांग्लादेश की जेल तक पहुंच गई है। उपद्रवियों ने जेलों में तोड़फोड़ के साथ आगजनी की है। शेरपुर जेल से 500 कैदी फरार हो गए। इन कैदियों में 20 खूंखार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी रैथानी। दोपहर के 1 बजने को हैं और 1 बजे की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से लेकर हम हाजिर हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ेंगे। मेरे साथ सलोनी श्रीवास्तव जुड़ेंगी, साथ ही साथ सुमित चौधरी मेरे साथ होंगे। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो बांग्लादेश में जिस तरह की देखने को मिली, उसके बाद अब बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। और ऐसी कई तस्वीर सामने आई है जहां पर हिंदू मंदिरों को तोड़फोड़ वहां पर की गई है, उनकी दुकानों में लूटपाट की गई है, उनके घर तक जला दिए गए हैं। ये इस्कॉन मंदिर के भीतर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की गई। तो आप ये देखिए कि उपद्रवी किस तरह से उपद्रव हुड़दंग करते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा चैलेंज हो गया है सलोनी। जिस तरह की तस्वीरें ढाका की सड़कों से निकलकर सामने आ रही है, बल्कि पूरे बांग्लादेश से सामने आ रही है, और अब हिंदू निशाने पर हैं। हिंदू को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, वैसे ही आबादी बहुत कम है और जिस तरह से अराजकता इस वक्त फैली हुई है, उस दौरान ये तस्वीरें आम हो रही हैं। इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की गई, इससे पहले भी हिंदुओं को निशाना बनाया गया, उन पर हमला किया गया, उनके घरों को आग के हवाले किया गया है। 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हिंदुओं को गांव से निकाला गया। देखिए, आबादी बहुत कम है वहां पर हिंदुओं की, और लगातार उनके घरों पर हमले की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। घर को आग के हवाले कर दिया गया। दूसरी तस्वीर वहीं काली मंदिर में भी आगजनी की गई, और अब इस्कॉन मंदिर के अंदर भी तोड़फोड़ की गई है। मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की है। कट्टरपंथी लगातार हिंदुओं के मंदिरों और उनके घरों को निशाना बना रहे हैं। तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, मंदिर हो उन पर अटैक किए जा रहे हैं। आखिर क्या हालात हैं हिंदुओं के? बांग्लादेश में रह रहे एक हिंदू की तरफ से वहां के हालात को लेकर हिंदुओं को किस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, क्या स्थिति है, इसे लेकर बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सुनिए जरा। I am from Bangladesh. I am Hindu. I cannot reveal my face and my name due to security purpose. You know Hindus are minority in Bangladesh. Yes, yesterday Muslim people attacked on Hindus temple and their houses. In Bangladesh, they attack so many cities which city are known as a Hindu majority like Sylhet, Borishal, Feni, Chattogram, Rajshahi. They betrayed so many Hindus temple and burned Hindus houses with Allah Akbar slogan.
वहीं बांग्लादेश के हालात पर मंडी की सांसद कंगना रनावत ने कहा है कि जिस तरह मुस्लिम दंगाइयों की भीड़ शेख हसीना के कपड़े एक तरह से उछाल रही थी, उसको देखकर लगता है कि अगर शेख हसीना यहाँ होती तो उनके टुकड़े करके हवा में उछाल देते। जिस तरह से उनके सूटकेस के अंदर से साड़ियां निकाल कर उछाली जा रही थी, दंगाइयों की भीड़ इस तरह से कर रही थी। इसको लेकर कंगना रनावत ने कहा है कि अगर शेख हसीना होती तो और मुश्किल हालात होंगे। सुनिए। बांग्लादेश की अपनी स्थिति पे ट्वीट किया है रामराज का